आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउडीएमएल यूट्यूब चैनल पे। ये है हमारा एसक्यूएल प्लेलिस्ट इन हिंदी और आज का जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है स्टोर्ड प्रोसीजर। तो स्टार्ट करते हैं। A stored procedure is a collection of pre-compiled SQL statements stored inside the database. It is a subroutine or a subprogram in the regular computing language. A procedure always contains a name, parameter list and SQL statements. ओके तो स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मतलब पहले से ही डिसाइड किए हुए या पहले से ही कंपाइल किए गए हुए एसक्यूएल स्टेटमेंट रहते हैं जो कि स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। उस स्ट्रक्चर में क्या रहता है? नेम, पैरामीटर लिस्ट और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके तो हर प्रोसीजर के पास क्या रहता है? एक नेम, पैरामीटर लिस्ट और एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब ये स्टोर्ड प्रोसीजर यूज क्यों होता है? तो इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं। समझिए ये एक ऐप है जो हम नॉर्मली फोन में यूज कर रहे हैं या हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं। कोई ऐप है, वेब ऐप हो या फोन ऐप हो, और ये जो रहेगा इसमें जो भी डेटा रहेगा वो एक RDBMS डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा, बराबर। तो जो भी ऐप का डेटा है या फिर ऐप के थ्रू कस्टमर का डेटा है या जो भी डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, वो इस डेटाबेस में स्टोर्ड रहेगा। ओके तो इससे क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अभी समझिए कोई ऐसा सेट ऑफ क्वेरीज है जो मुझे बार बार रिपीटेडली यूज करना रहता है एक प्रोसीजर में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर। तो समझिए ये जो है ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। इसमें अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। और वो किस में स्टोर होता है? हमारे डेटाबेस में ये स्टोर्ड प्रोसीजर स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर जब भी हम ये स्टोर प्रोसीजर को रन करेंगे या यूज करेंगे तब वो क्या करेगा? जो भी टास्क है, ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स परफॉर्म करेगा एप्लीकेशन के थ्रू। ओके तो स्टोर प्रोसीजर का ये यूज है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। इससे क्या होगा कि जो भी वो 4-5 या जितने भी क्वेरीज आपके स्टोर प्रोसीजर में है वो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार में सिर्फ ये स्टोर प्रोसीजर को रन करेंगे तो सारे क्वेरीज रन होंगे अपने आप। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाएगी वो सारे क्वेरीज लिखने में। ओके तो ये स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि पहले से स्टोर किए जाते हैं डेटाबेस में, और जब आप रन करेंगे तो सारे स्टेटमेंट्स एक साथ रन होंगे और जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा। कि अभी ये है सिंटैक्स स्टोर प्रोसीजर का। तो पहले तो हम लिखते हैं डेलीमीटर एम्परसेंड एम्परसेंड। ठीक है, तो ये डेलीमीटर हमने स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्यों लिखा है? ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये है बिगिनिंग स्टोर प्रोसीजर का, स्टार्टिंग है ये, और ये है एंड। ओके तो ये समझ में आने के लिए हम ये डेलीमीटर लिखते हैं। ओके फिर क्या है? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, और ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इन आउट, वो है 3 ऑप्शंस, 3 टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ये हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? पैरामीटर नेम। ठीक है, फिर डेटा टाइप। ओके जो पैरामीटर का डेटा टाइप है वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके अभी ये प्रोसीजर हमने बना दिया, उसको हम अभी बिगिन करेंगे और इसमें हम लिखेंगे सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके और फिर वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम प्रोसीजर को एंड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ पैरामीटर टाइप्स। इसमें 3 टाइप ऑफ पैरामीटर्स है स्टोर प्रोसीजर में। फर्स्ट है इन पैरामीटर, फिर आउट पैरामीटर और इन आउट पैरामीटर। तो इन पैरामीटर क्या होता है? बेसिकली डिफॉल्ट मोड है वो। ठीक है, डिफॉल्ट मोड, it takes a parameter as input, okay, such as an attribute. When we define it, the calling program has to pass an argument to
द स्टोर्ड प्रोसीजर। मतलब कि जब हम ये पैरामीटर पास करेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर तो स्टोर्ड प्रोसीजर उसको यूज करेगा, ओके, जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए। अभी क्या है, आउट पैरामीटर। अभी जब स्टोर्ड प्रोसीजर से हमें कुछ आउटपुट एक्सपेक्टेड है तब हम ये आउट पैरामीटर उसको देते हैं, ओके। तो इसका वैल्यू जो है स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, इस पैरामीटर का, और वो चेंज्ड वैल्यू हमें वो आउटपुट के रूप में देता है, ठीक है। तो आउट पैरामीटर कब हम यूज करते हैं, जब हमें कोई आउटपुट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है इन आउट पैरामीटर्स। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों इन एंड आउट पैरामीटर्स का, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम पैरामीटर आप एज इनपुट भी यूज कर सकते हैं एंड एज आउटपुट भी, ठीक है। तो ये सेम पैरामीटर दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, इनपुट भी एंड आउटपुट भी, ठीक है। अभी हमने ये तो देख लिया कि स्टोर्ड प्रोसीजर हम बनाएंगे कैसे और इसका सिंटैक्स क्या है, बट उसको यूज कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग द कॉल स्टेटमेंट। कॉल स्टेटमेंट यूज करके हम स्टोर्ड प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सिंटैक्स, कॉल प्रोसीजर नेम और ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर्स है वो। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। तो पहला एग्जाम्पल है प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर के बिना हम प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो पैरामीटर ही स्टोर्ड प्रोसीजर में होना जरूरी नहीं है, विदाउट पैरामीटर भी बहुत सारे स्टोर्ड प्रोसीजर आप लिख सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट नेम्स फ्रॉम 4th ईयर, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा मैंने क्वेरी बनाया है कि एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिखना है कि जब वो स्टोर्ड प्रोसीजर रन होगा तब सारे स्टूडेंट नेम्स एक्सट्रैक्ट होंगे फ्रॉम 4th ईयर। तो चलिए अभी इसको कोड करते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमारा डेटाबेस एक्टिवेट करते हैं, और आपको मालूम है हमारे दो टेबल्स है, बुक्स टेबल और लाइब्रेरी टेबल। तो इसमें भी हम वही यूज करने वाले हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने सिंटैक्स में बताया था, हम पहले लिखते हैं डेलीमीटर एम्परसेंट, ओके। फिर क्रिएट प्रोसीजर, ये कीवर्ड है, प्रोसीजर का नाम, ओके। तो प्रोसीजर का नाम मैं देती हूँ 4th ईयर, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अभी बिगिन, तो हमें क्या करना है, बेसिकली सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनका क्लास है 4th ईयर, ओके। तो मैं बस दो कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ, स्टूडेंट नेम और क्लास फ्रॉम लाइब्रेरी। तो जैसे कि मैंने बताया था, बिगिन के बाद क्या रहता है, जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो सारे स्टेटमेंट्स ये बिगिन सेक्शन में आएंगे। बिगिन और एंड के अंदर सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आएंगे। अभी हमारा क्या कंडीशन है, हमें सिर्फ 4th ईयर के स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू 4th ईयर, ओके। बस एक ही क्वेरी है हमारे स्टोर प्रोसीजर में, तो बिगिन कर दिया, एंड कर दिया, और लास्ट में हम वापस लिखेंगे डेलीमीटर। इसको सिलेक्ट करिए, रन करिए। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने ये पहले बनाया था, तो मैं अलग से नाम देती हूँ, 4th ईयर 1 कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया क्रिएट। अभी हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या बोला तुमने, कॉल और प्रोसीजर नेम। तो हमारा प्रोसीजर का नेम क्या है, 4th ईयर 1, ओके। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो ये बस ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉल किया वैसे सारे स्टूडेंट्स का नाम हमें दिख रहा है जो कि 4th ईयर में प्रेजेंट है, ओके। तो ये था हमारा प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। अभी हम देखेंगे प्रोसीजर विद इन पैरामीटर, ओके। लेट्स क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट द टॉप n book details in decreasing order of credit score and ascending order of book name. n is a user input. तो यहाँ पे n क्या है, हमारा एक यूजर इनपुट है। जैसे कि मतलब समझिए मैंने n दे दिया 3,
n का वैल्यू अगर 3 है तो हमें क्या करना है, टॉप 3 बुक्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रेडिट स्कोर और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बुक नेम। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले तो क्या आएगा, डेलिमिटर एम्परसेंड क्रिएट प्रोसीजर। तो नाम हम क्या देते हैं, चलिए नाम देते हैं इन पैरामीटर 2। अभी इसमें हमें ब्रैकेट में पैरामीटर लिखना रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, बराबर। तो क्या है, इन टाइप ऑफ पैरामीटर लिख दिया, फिर पैरामीटर का नाम एंड देन पैरामीटर का डेटा टाइप। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। प्रोसीजर का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, पैरामीटर का टाइप, ये इन पैरामीटर है तो पैरामीटर का टाइप इन लिखा, फिर पैरामीटर का नाम जो भी आपको नाम देना है एंड पैरामीटर का डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप है। अभी बिगिन, तो मुझे क्या चाहिए, डिटेल ऑफ बुक्स, बराबर, बट किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय क्रेडिट स्कोर, डिक्रीजिंग, तो DESE कीवर्ड, बराबर, एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये बुक नेम। ठीक है, तो बुक नेम लिख दिया। इसमें असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफॉल्ट आपको मालूम है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। और लिमिट n, क्यों लिमिट n, क्योंकि हमें टॉप n रिकॉर्ड्स ही चाहिए। ओके, अभी एंड करेंगे स्टेटमेंट और वापस डिलीमिटर। तो इसको रन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी कॉल करने की बारी आई है। तो कॉल करने के लिए हम कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं, कॉल, फिर स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम जो है इन पैरामीटर -2, और अभी हमें ब्रैकेट में वैल्यू पास करना होगा n का। तो सोचिए मैंने n का वैल्यू 3 पास कर दिया। इसे रन करते हैं और आप देख सकते हैं टॉप 3 बुक्स आपको मिल गए। सेम मैं टॉप 5 बुक्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये मिल गया आपको टॉप 5 बुक्स, और आप इसमें देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रेडिट स्कोर में ये सब प्रेजेंट है। 10 हाईएस्ट है तो 10 सबसे ऊपर है, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बुक नेम। ठीक है, ओके, ये हो गया अभी इन पैरामीटर। बट इसमें आप देख सकते हैं एक ही इन पैरामीटर था जो था n। अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है प्रोसीजर विथ मल्टीपल इन पैरामीटर। तो एक से ज्यादा वैल्यू अगर आपको इन पैरामीटर में देने हैं तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से देखिए। तो क्या है, लेट्स क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी टेबल। तो अभी हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करने वाले हैं। उससे क्या होगा, एक रो हम इंसर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी टेबल में। ये थोड़ा, ये वाला क्वेरी थोड़ा बड़ा है तो जरा ध्यान से देखना। ओके, तो पहले तो है डेलीमीटर, ये क्रिएट प्रोसीजर। तो अभी इसमें प्रोसीजर का नाम मैं देती हूँ एड स्टूडेंट 1। अभी इसमें जो पैरामीटर्स है ना वो बहुत सारे इन पैरामीटर्स हम देने वाले हैं, तो वो एक एक करके हम लिखेंगे। तो पहले तो मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर 1 इंट, फिर इन स्टूडेंट नेम 1 varchar। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ, ये इन जो है वो क्या है, पैरामीटर टाइप, फिर ये है हमारा पैरामीटर नेम, और ये है पैरामीटर का डेटा टाइप। तो ऐसे करके मैं सारे पैरामीटर्स पहले स्पेसिफाई कर रही हूँ। फिर इन क्लास का डेटा टाइप क्या रहेगा, varchar। ओके, फिर ऑथर का भी varchar ही रखते हैं। फिर हमारे पास है इश्यू डेट। ये सारे कॉलम्स जो है वो लाइब्रेरी टेबल के हिसाब से है। फिर हमारे पास है रिटर्न डेट, एंड देन लास्ट में वी हैव बुक नंबर।
इसका डेटा टाइप है इंट। ओके, तो सारे पैरामीटर्स हमने लिख दिए हैं। अभी हम करेंगे बिगिन। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी इंसर्ट करने हैं वैल्यूज, करेक्ट। तो इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी, ब्रैकेट में अभी हम क्या लिखेंगे, सारे कॉलम नेम्स। ठीक है, ये किसके कॉलम नेम्स है, लाइब्रेरी टेबल के। स्टूडेंट नेम, फिर है क्लास, फिर है बुक नेम। आई गेस इसमें बुक नेम स्किप कर दिया मैंने, या इसको ऐड करते हैं, नहीं तो फिर वो हमें एरर दे देगा। हाँ, बुक नेम के बाद है ऑथर, फिर इश्यू डेट, फिर रिटर्न डेट, ये रिटर्न डेट के बाद है बुक नंबर। कि ये सारा हमने मेंशन कर दिया। अभी वैल्यूज की बारी। वैल्यूज में हमें क्या लिखना है, ये सारे पैरामीटर्स लिखने हैं वैल्यूज में। ठीक है, तो ध्यान से ऑर्डर के हिसाब से ही आप ये लिखना। ओके, और स्पेलिंग का ध्यान रखें, नहीं तो फिर ये एरर दे देगा। क्लास 1, फिर है बुक नेम 1, फिर है ऑथर 1, फिर इशू डेट 1, ओके, फिर बुक नंबर 1। ओके, एंड कर दो इसको। और वापस डेलीमिटर। ओके, अब इसको रन करते हैं पहले। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुके हैं। अभी इसको कॉल करके देखते हैं। तो अभी इसको आप कैसे कॉल करोगे, इसमें तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, करेक्ट। तो इसमें सारे वैल्यूज आपको मेंशन करने हैं। तो पहले तो था सीरियल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम। चलो स्टूडेंट नेम रखते हैं काजल। ओके, फिर है हमारे पास क्लास, तो क्लास में लिखती हूँ 3rd ईयर। फिर है बुक नेम, तो बुक नेम में लिखती हूँ द ब्लू अम्ब्रेला। फिर है हमारे पास ऑथर, इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड, तो वो मैं लिखती हूँ। तो बेसिकली आपको सारे ही वैल्यूज मेंशन करने हैं। फिर रिटर्न डेट, सॉरी इश्यू डेट मैं लिखती हूँ 27। ओके, और रिटर्न डेट रहेगा 2023/09/04। और फिर फाइनली है हमारे पास बुक नंबर जो है 106। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको रन करेंगे। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। अभी हम देख सकते हैं हमारा टेबल और चेक कर सकते हैं कि उसमें ये इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो लास्ट रो आप देख सकते हैं 12 काजल 3rd ईयर। ओके, तो ये रो इंसर्ट हो चुका है। तो बेसिकली हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा क्वेरी है, कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट क्या है कि इसमें हमें स्टूडेंट ऐड करना है, बराबर। तो पहले तो हमें सारे इन पैरामीटर्स मेंशन करने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम नेम। अलग अलग इन पैरामीटर्स हमने बनाए हैं। फिर हमने क्या किया, बेसिक सा इंसर्ट क्वेरी लिखा, जिसमें ये सारे तो है हमारे कॉलम नेम्स और ये है हमारे वैल्यूज। जो वैल्यू यूजर पास करेगा प्रोसीजर में, वही वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस थोड़ा लेंदी है। ओके, तो ये था स्टोर प्रोसीजर विद मल्टीपल इन पैरामीटर्स। अभी हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर विद आउट पैरामीटर। ठीक है, क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर टू एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर ऑफ बुक्स। तो हमें क्या करना है कि जो मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर है वो एक्सट्रैक्ट करना है एंड डिस्प्ले करना है। तो चलिए देखते हैं। वापस डिलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर। अभी इस प्रोसीजर का नाम रखते हैं आउट पैरामीटर 2। ओके, अभी इसमें टाइप क्या आएगा, आउट। नाम हम लिखते हैं मैक्स स्कोर, ये पैरामीटर का नाम है, और डेटा टाइप रहेगा इंट, बराबर। अभी बिगिन, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रेडिट स्कोर एक्सट्रैक्ट करना है। मैक्स क्रेडिट स्कोर फ्रॉम बुक।
बुक्स। बस इतना ही, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। बस मैं आपको सिंटैक्स दिखाना चाहती हूँ कि आउट पैरामीटर कैसे यूज करते हैं। ओके, तो इसको सिलेक्ट एंड रन। ओके, प्रोसीजर बन गया। अब इसको कॉल करेंगे। तो कॉल प्रोसीजर नेम क्या है, आउट पैरामीटर 2। और इसमें पैरामीटर आप क्या पास करेंगे मैं बताती हूँ, @m। अब ये @m क्या है, ये एक टेम्पररी वेरिएबल बनेगा मेमोरी में। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इसमें आएगा ना वो इसमें स्टोर होगा और हमें डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हैं 10 वैल्यू डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये @m बेसिकली एक प्लेस होल्डर, तो जो भी ये वैल्यू देगा स्टोर प्रोसीजर वो इसमें स्टोर होगा एंड डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आउट पैरामीटर समझा है। ओके, बस इसमें मेंशन करना है टाइप ऑफ पैरामीटर, नेम ऑफ पैरामीटर एंड डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजर विद इन आउट पैरामीटर। अभी इन आउट पैरामीटर साथ में देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर to take the book number in variable 1 and display the serial number of the student variable 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एक वेरिएबल 1 नाम का एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, ठीक है, तो ये इन पैरामीटर समझिए है वेरिएबल 1, तो समझो मैंने इसमें 106 ये पास कर दिया। ठीक है, या फिर 4 पास कर दिया एंड डिस्प्ले द सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो भी स्टूडेंट का सीरियल नंबर अभी 4 रहेगा वो स्टूडेंट का नाम मुझे देना है। ओके, बस इतना है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, दोनों चीजें जो है परफॉर्म कर रहा है, इनपुट भी एंड आउटपुट भी। ओके, तो इस विद एग्जांपल ही समझते तो आपको अच्छे से क्वेरी समझ जाएगा। Create procedure in out parameter 1, parameter 2। okay, इसका टाइप लिखिए इन आउट, नाम var1 और डेटा टाइप int। बिगिन सिलेक्ट सीरियल नंबर इनटू var1। मतलब ये जो सीरियल नंबर है वो किस में स्टोर होगा, ये var1 वेरिएबल में स्टोर होगा। फ्रॉम लाइब्रेरी वेर बुक नंबर इक्वल टू var1। ओके, ऑर्डर बाय सीरियल नंबर डिसेंडिंग लिमिट 1। मतलब ये टॉप मोस्ट वैल्यू हमें देगा बेसिकली, ये लाइब्रेरी। ओके, इसको एंड करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको क्रिएट करते हैं फिर रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये रन करने का थोड़ा अलग प्रोसीजर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो @m है इसमें एक वैल्यू सेट करेंगे, जैसे 104। ठीक है, फिर हम इसको प्रोसीजर को कॉल करेंगे, इसमें ये @m पास करेंगे। तो ये @m बेसिकली क्या हो गया, var1। और फिर हम सिलेक्ट करेंगे या फिर डिस्प्ले करेंगे var1। ठीक है, तो ये तीनों को मैं साथ में ही रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं 4 डिस्प्ले हो गया। 4 क्यों डिस्प्ले हुआ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम पहले तो हमारा टेबल देखते हैं, लाइब्रेरी टेबल। ओके, तो हमने @m क्या सेट किया था, 104। तो आप 104 का ऐसा वैल्यू देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स देखिए जिनका बुक नंबर है 104, क्योंकि हमने क्वेरी वैसा लिखा है बराबर, वेयर बुक नंबर इक्वल टू var1। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अनूप और ऋषि, 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, बट हमने एक ही वैल्यू कैसे लिया, ऑर्डर बाय किया। तो जिसका सीरियल नंबर सबसे ज्यादा है ना वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ऋषि का सीरियल नंबर 4 है और अनूप का 3 है,
तो 4 मैक्सिमम है, बराबर, इसलिए हमें क्या आउटपुट मिला, 4 आउटपुट मिला। ओके, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जिसका बुक नंबर var1 से मैच हो रहा है ऐसे स्टूडेंट का सीरियल नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बराबर, तो जैसे इससे क्या है कि var1 जब इनपुट है तब वो बुक नंबर का वैल्यू है, बट var1 जब आउटपुट है तब वो सीरियल नंबर का वैल्यू है। तो इससे क्या हो रहा है, वो दोनों टास्क परफॉर्म कर रहा है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ओके, तो हमने क्या किया है बस ओके, तो ये var1 पहले एज इनपुट दिया है और इसमें पहले इनपुट किया जाएगा बुक नंबर, ठीक है, फिर वो कंपेयर होगा और ऐसा सीरियल नंबर आएगा जिसका बुक नंबर है var1। ओके, और हाईएस्ट सीरियल नंबर रहेगा, इसलिए ये ऑर्डर बाय का कंडीशन लिखा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी 104 बुक नंबर था उसका हाईएस्ट सीरियल नंबर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझा है इन आउट पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप द स्टोर प्रोसीजर। जैसे हम स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे हैं वैसे हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स है ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। तो जो अभी हमने क्रिएट किया इन आउट वाला वही ड्रॉप करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये ड्रॉप हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझा हो, सारे प्रोसीजर और सारे पैरामीटर्स समझे हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।